आज जीत गया। कौन सी लड़ाई में बे? मैं गेम खेला था, उसमें एक लेवल पार कर लिया। तूने? हाँ। अच्छा, कौन सा गेम? कुनबा की लड़ाई। कुनबा की लड़ाई? हाँ ये नाम तो कुछ सुना सा लग रहा है। हाँ यार, सुना तो लगता है रामी के बिना से। अबे ये नाम सुना नहीं, सुना सा लगता है। क्या? ये नाम? अरे हाँ यार, ये भोजपुरी में क्लैश ऑफ क्लैंस का नया नाम है। क्या ये कब हुआ? अबे अब तू टेक्नोलॉजी से इतना बेखबर रहेगा तो यही होगा ना। तू तो बड़ी समझदारी की बात करने लगा है। ना 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 ना, समझदारी की बात मैं क्यों करूं? वो करे अपनी बात, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। अरे गधाऊ, छोड़। अरे आज ना तो रामी दिख रहा है, नहीं बॉस की आवाज आ रही है। कुछ तो गड़बड़ है। अबे तू क्या बड़बड़ कर रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अबे मैं कह रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ है। हाँ तो आगे, क्या आगे? उसके आगे बोल, गड़बड़ के आगे। क्या? अरे ऐसा होता है ना कि कुछ तो गड़बड़ है दया। हाँ, मगर दरवाजा मत तोड़ देना वरना बहुत भारी पड़ेगा, समझो दोनों बैल बुद्धि। अबे बैल के पास बुद्धि भी होती है। अबे जब तेरे पास हो सकती है तो बैल के पास क्यों नहीं? हाँ? हो गए सारे जानवर इकट्ठा। अब ये नेशनल जियोग्राफिक या डिस्कवरी नहीं है, समझे? प्रोग्राम शुरू करो। सर मैं क्या कह रहा था, आज आप प्रोग्राम शुरू करो। क्या? कैसे? क्या कैसे? अरे मतलब बॉस तो नहीं है ना, क्या बोला बे? मतलब आप दिख तो नहीं रहे हो ना। और तुम तीनों दिख कर भी क्या उखाड़ लेते हो? साला एक भी वीडियो 2000 व्यूज तक नहीं पहुंचा है अभी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बॉस, आज का शो आप शुरू करिए और आप बुलाइए आज के मेहमान को। ओके, तो आज के हमारे मेहमान वो हैं जिनका नाम सबकी जुबान पे होता है। नवल पान मसाला। बोलो जुबा केसरी। अबे गधो, चुप बैठो। बॉस आप कंटिन्यू करिए। हाँ, तो जिनका नाम सबकी जुबान पर होता है, सबको इनकी ही चिंता रहती है, इन्हीं के लिए लोग जिंदगी अपनी कुर्बान कर देते हैं और इनसे इतना डरते हैं, अपना सब कुछ इन्हीं के लिए करते हैं। तो स्वागत करिए उनका, जिनका हमेशा रहता लोगों पर दबाव, चाहे कल हो आज हो। हमारे मेहमान है समाज। ये कैसे हो सकता है? ये तो मुमकिन ही नहीं है। क्या मुमकिन नहीं है? अरे समाज मेहमान कैसे बन गया? अबे जब तुम जैसे लोग नल्ले ऑडियंस बन सकते हो तो समाज मेहमान क्यों नहीं बन सकता? बॉस यू कंटिन्यू। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए मिस्टर समाज का। परसों की चिंता कल की चिंता, जिन्हें चिंता होती आज है, बेचारे सब परेशान हैं। ये कैसा समाज है, कैसा समाज है। वैसे आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद योजित के लिए। तो बताइए कैसा लग रहा है? वैसे आप मुझे नहीं भी बुलाते तो भी मैं यहाँ होता है। वो ये कैसे? वो ऐसे कि मैं हर जगह होता हूँ जहाँ लोग होते हैं, कहीं भी कभी भी हर जगह हर वक्त। परसों की चिंता कल की चिंता, जिन्हें चिंता होती आज है, बेचारे सब परेशान हैं। ये कैसा समाज है, कैसा समाज है। दोनों महानुभव कौन? ये दोनों और महान, आप नहीं सके इन्हें पहचान। वैसे आपसे मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि लोग आप ही की चिंता में चिंतित क्यों रहते हैं, और समाज क्या कहेगा, समाज क्या सोचेगा, ऐसा ही क्यों कहते हैं? परसों की चिंता कल की चिंता, जिन्हें चिंता होती आज है, वे बेचारे सब परेशान हैं। ये कैसा समाज है, कैसा समाज है। वैसे ना तो मैंने कभी किसी को कुछ दिया है और ना ही कभी किसी से कुछ मांगा है। जहाँ तक लोगों का सवाल है तो वह तो उनकी अपनी निजी समस्या है। वो कैसे? परसों की चिंता कल की चिंता, जिन्हें चिंता होती आज है, वे बेचारे सब परेशान हैं कि देखो कैसा समाज है, कैसा समाज है। वो ऐसे कि अगर आप देखें तो लोग वही करते आते हैं जो उनके पूर्वजों ने किया है। ना ही अपनी कोई अकल लगाते हैं और ना ही दिमाग, बस बेसुध होकर एक भीड़ का हिस्सा बने रहने को ही जीना कहते हैं और फिर सारा इल्जाम मुझ पर डाल देते हैं। तो मतलब आपका ये कहना है कि आपका इनमें कोई दोष नहीं है? परसों की चिंता कल की चिंता, जिन्हें चिंता होती आज है, तो बेचारे सब परेशान हैं कि देखो ये कैसा समाज है, कैसा समाज है, कैसा दोष। मैं आपसे पूछता हूँ कि समाज क्या है? मतलब मेरे होने से क्या किसी के जीवन में कोई फर्क पड़ा है या किसी का जीवन बेहतर बन गया है? देखिए दरअसल लोग अपना काम निकालने के लिए मेरे नाम का दुरुपयोग करते हैं। हाँ ये सही बात है। क्या सही लग गया तुझे इस बात में? हाँ? लोग नाम का बहुत दुरुपयोग कर देते हैं। कैसे? अरे क्या कैसे, अब हमारा ही नाम ले लो। हाँ तो उसका क्या? यार हमारे नाम का दुरुपयोग कर लेते हैं, चटके मटके फटके नटके पटके कुछ भी बोल देते हैं। इस एपिसोड में कुछ ज्यादा ही समझदारी की बातें करने लगा है। हाँ?
समझदारी और फटके वन कभी नहीं। और जिसका नाम ही है फटके, उसको पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे, समझे? हाँ, तो समाज जी, मेरा आपसे अगला प्रश्न ये है कि आपको मतलब समाज को दोष देने का ये जो समस्या है, इसका निदान क्या है? परसों की चिंता, कल की चिंता, जिन्हें चिंता होती आज है, वो बेचारे सब परेशान हैं कि देखो ये कैसा समाज है, कैसा समाज है। अब ये तो इतनी बड़ी समस्या है कि इसका समाधान इतनी आसानी से तो नहीं निकलेगा। हाँ, अगर इंसान जिम्मेदारी लेना शुरू कर दे अपने हर कर्म की और मुझ पर भरोसा रखना छोड़ दे, मुझसे डरना छोड़ दे, तो हो सकता है लोगों को कुछ राहत मिले। आपने अभी खुद कहा कि ये आसान नहीं है, तो कैसे हो पाएगा ये आसान? परसों की चिंता, कल की चिंता, जिन्हें चिंता होती आज है, वो बेचारे सब परेशान हैं कि देखो कैसा समाज है, कैसा समाज है। देखिए, लोगों के मन में ये बात घर कर गई है कि उनके सारे काम मुझसे या मुझ में ही है। अब इस अंधविश्वास को सबके मन से निकालना होगा, जो इतना आसान नहीं है, मगर इंसान चाहे तो सब मुमकिन है। चलिए, जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे कि आपके प्रति जो लोगों के मन में डर है, ये अंधविश्वास है, इसको दूर होने में कितना समय लगेगा? परसों की चिंता, कल की चिंता, जिन्हें चिंता होती आज है, वो बेचारे सब परेशान हैं कि देखो कैसा समाज है, कैसा समाज है। जैसा मैंने पहले ही कहा है, कोई भी समस्या का हल इतनी आसानी से तो नहीं निकलेगा। हर इंसान को ये समझना पड़ेगा मेरा यानी समाज का महत्व क्या है। ये उतना ही है जितने से उनके जीवन की तरक्की जुड़ी हो। बाकी मेरी चिंता किए बगैर उसे वही करना चाहिए जो नैतिक हो, सही हो और सत्य हो। सत्य वचन। धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए और हमें इतनी बातें समझाने के लिए। मैं समझ गया। क्या समझ गया तू? यही कि इंसान को अपनी फिक्र करनी चाहिए, समाज की नहीं। हाँ, ये तो है। हाँ, क्योंकि समाज न कभी किसी के लिए आगे आया है न आएगा। तो देखा आप सबने, जब ये दो गधे समझ गए, अब आपको भी समझ जाना चाहिए और सिर्फ अपनी भलाई के बारे में सोचना चाहिए, ना कि समाज का और उसमें रह रहे लोगों का। क्योंकि जब आप अपना अच्छा करेंगे तभी हमारा और समाज का अच्छा होगा, क्योंकि हमारे और आपके भलाई से ही समाज की भलाई जुड़ी हुई है। तो इसी सोच के साथ इस शो को आज एंड करते हैं। अच्छे रखिए अपने विचार। मिलता हूं आपसे अगले रविवार।